ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग नरेशन का अगला सेंटेंस जो है इम्परेटिव सेंटेंस, उसको हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने से पहले हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो हम पहले ये जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य, जिसमें आदेश दिया जाए या फिर प्रार्थना किया जाए या फिर किसी को मना किया जाए या फिर क्या कहते हैं सलाह दिया जाए। तो इस टाइप का सेंटेंस होगा तो उसको हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसको अगर हम लोग सेंटेंस वाइज समझना चाहें तो कोई भी ऐसा सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच की बात करें कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर जो सेंटेंस है वो अगर वर्ब से शुरू होता है, क्रिया से शुरू होता है या फिर डू नॉट से शुरू होता है, और ऐसे सेंटेंस में आपको आज्ञा या फिर प्रार्थना या फिर सलाह जैसी बातें मिले तो समझ जाइए कि वो इम्परेटिव सेंटेंस है। तो हमेशा की तरह इसमें भी रूल्स होंगे। मैंने बताया कि जब भी कोई सेंटेंस होगा तो उसमें कम से कम 2 रूल्स जानना आवश्यक है। पहला रूल ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करेंगे। तो इसमें जो है इम्परेटिव सेंटेंस में आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड या एडवाइज्ड या सजेस्टेड या कुछ और हो सकता है। ये कैसे होगा, कब होगा? देखिए, जब भी रिपोर्टेड स्पीच में आदेश रहेगा, मतलब उसमें आदेश दिया जाएगा, मतलब समझ रहे हैं ना, आज्ञा दिया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। और अगर प्रार्थना किया जा रहा है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, और अगर सलाह दिया जा रहा है तो एडवाइज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे। दूसरा काम आपको करना है सिंपली कि कंजक्शन इसमें टू लगाना है, और बाकी प्रोसेस जैसे पहले होता था उसी तरह से होगा। तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ये किस तरह से इसका कन्वर्जन होता है। पहला एग्जाम्पल लिखा है, ही सेड ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब उसने कहा कि मुझे एक गिलास, यानी मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम वही रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, करें कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो क्या करें, सामने वाले से बोल रहा है तो क्या करेगा, इसमें प्रार्थना करेगा या फिर आदेश देगा या फिर सलाह देगा, क्या करेगा ऐसा। तो अगर हम समझना चाहें तो करेंगे मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो किसी से एक गिलास पानी मांगे तो क्या करेंगे, वहाँ पर उससे प्रार्थना करेंगे, या मे भी कि वो अगर छोटा हो तो उसको आदेश दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझना चाहें तो इसमें रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, मतलब प्रार्थना समझ में है तो रिक्वेस्टेड लिख दीजिए, और अगर आदेश समझ में आए तो ऑर्डर्ड लिख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंडेक्स में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही। अगर आदेश समझ में आ रहा है, मतलब आदेश दिया जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑर्डर्ड। ओके। और अगर लग रहा है कि इसमें प्रार्थना किया जाए, देखिए अगर बड़ा छोटे से मांग रहा है तो आदेश करेगा, और अगर छोटा बड़े से मांग रहा है तो प्रार्थना करेगा। मे भी कि बराबरी का हो तब भी प्रार्थना कर सकता है, आदेश दे सकता है। तो आप उस कंडीशन के हिसाब से जो आपको उचित लगे वो लिखिए। तो यहाँ पे अगर आदेश है, मान लीजिए कि अगर आदेश है तो ऑर्डर लिखेंगे, और अगर आपको लगता है कि प्रार्थना है तो क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। तो ही रिक्वेस्टेड या फिर ही ऑर्डर्ड। क्लियर। फिर इसके बाद मैंने बताया कि कंजक्शन लगाना है टू, तो लगा दिए कंजक्शन टू। बाकी को चेंज करना है तो ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इसमें कोई टेंस नहीं है। जब टेंस नहीं तो चेंज करेंगे, ब्रिंग का ब्रिंग रहेगा। मी, ये देखिए पर्सनल प्रोनाउन है, इसका पीएनसी चेक करिए। पी मतलब पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। नंबर सिंगुलर नंबर ये है तो ये भी सिंगुलर नंबर। केस ये ऑब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आता है हिम, मतलब मी को चेंज करेंगे ही के अकॉर्डिंग तो हिम में चेंज होगा। फिर बचा क्या, ए ग्लास ऑफ वाटर, ये हो गया इन स्पीच। नेक्स्ट लिखा है कि द टीचर सेड जैक ब्रिंग योर बुक एंड स्टैंड नियर मी। अध्यापक ने कहा कि जैक अपनी किताब लाओ और मेरे पास खड़े हो जाओ। तो अध्यापक बोल रहे हैं तो क्या करेंगे, आदेश करेंगे, और आदेश करेंगे तो हम जानते हैं कि सीधा क्या लिखना है, ऑर्डर्ड लिखना है। तो हो जाएगा द टीचर
ऑर्डर्ड। अब यहाँ पे एक ट्रिक और मैंने पहले सेंटेंस में बताया, जब पहला सेंटेंस पढ़ा था मैंने असर्टिव सेंटेंस, तो उसमें बताया था कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच में किसी नाउन को संबोधित किया जाए तो उस नाउन को ऑब्जेक्ट मान करके बाहर लिख दिया जाता है। तो अब ऐसे समझ लीजिए ना, अध्यापक ने कहा कि जैक अपनी किताब लाओ और मेरे पास खड़े हो जाओ। किसको बोल रहे हैं? जैक को बोल रहे हैं। तो जैक को ऑब्जेक्ट बनाकर हम बाहर लाएंगे तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड जैक। ओके, इसके बाद क्या करना है, हमें कंजक्शन लगाना है, इसका कंजक्शन टू, बाकी को चेंज करना है तो ब्रिंग, चेंज नहीं होगा क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है, टेंस होता तो चेंज होता। फिर योर, ये पर्सनल प्रोनाउन है तो इसको चेंज करिए पीएनसी के अकॉर्डिंग, तो पी मतलब पर्सन, फर्स्ट पर्सन सॉरी सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट है जैक। नंबर, ये सिंगुलर नंबर है तो जैक भी सिंगुलर है। केस, ये पोसेसिव केस है तो जैक का पोसेसिव केस आएगा हिज। जो पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट दिखाया तो मैंने बताया था उसमें, उसको एकदम कंफर्म कर लीजिए तभी आप ये पर्सनल प्रोनाउन को सही सही चेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो योर को चेंज करेंगे हिज में, बुक का बुक हो जाएगा, एंड स्टैंड नियर मी। अब ये भी देखिए पर्सन है तो पीएनसी चेक करिए, पर्सन फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है टीचर। फिर क्या नंबर, ये सिंगुलर नंबर तो टीचर भी सिंगुलर नंबर। केस, ये ऑब्जेक्टिव केस है तो टीचर के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या आएगा, मैंने बताया था कि टीचर क्या है, एसएनएस मतलब सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए क्या होता है ऑब्जेक्टिव केस, हिम या हर। चार्ट को देख लीजिएगा तो हिम, अगर टीचर क्या होंगे, पुरुष होंगे तो हिम लगेगा ऑब्जेक्टिव केस, और महिला होंगी तो हर लगेगा। तो अगर पुरुष मान लेते तो हिम लगाएंगे, क्योंकि ये मी क्या है ऑब्जेक्टिव केस है, तो टीचर के लिए ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे तो क्या होगा, हिम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा है द फ्रेंड सेड डू और डाई। मित्र ने कहा करो या मरो। तो क्या है इसमें, क्या है, आदेश है या फिर प्रार्थना है या फिर सजेशन है, मतलब सलाह है। तो मेरे हिसाब से तो सलाह है कि करो या मरो, तो सामने वाले के लिए है ये, मतलब क्या यहाँ पे सलाह है तो हो जाएगा द फ्रेंड सजेस्टेड, यहाँ पे एडवाइस लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होगा। तो फ्रेंड सजेस्टेड, फिर कंजक्शन लगाएंगे टू, बाकी को चेंज करेंगे तो डू और डाई, डू और डाई। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट एग्जांपल दिया है आई सेड डोंट गो देयर एज देयर इज रिस्क। अभी देखिए लोग सिंपल टाइप का पढ़े जिसमें वर्ब से शुरू हो रहा था रिपोर्टेड स्पीच। अभी क्या रिपोर्टेड स्पीच जब डोंट से शुरू होगा, मतलब डू नॉट से शुरू होगा, तो ऐसे सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करेंगे आइए जानते हैं। तो सिंपल सी बात, हम अपने फॉर्मूले को जिस तरह से हम लोग पहले करे थे वही काम करेंगे कि आई कह रहे कि डोंट गो देयर एज देयर इज रिस्क, उधर मत जाओ क्योंकि वहाँ पे खतरा है। तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, सलाह लग रहा है, मतलब सलाह है इसमें, तो क्या करेंगे आई एडवाइज्ड, सलाह के लिए एडवाइज लगाते हैं, तो आई एडवाइज्ड, फिर कंजक्शन क्या लगाना है, टू लगाना है, टू। अभी बचा क्या, डोंट गो देयर एज देयर इज रिस्क। देखिए इसमें करना है कि जब भी डोंट आए, डोंट मतलब डू नॉट, तो आपने सभी काम वैसे ही करना है, बस करना क्या है इसमें फर्क है ये कि डोंट में से आपको डू को रिमूव कर देना, डू को गायब कर देना है, और जो नॉट है उसको कंजक्शन टू से पहले लिख देना है। वंस मोर, मैंने कहा कि डोंट आए तो सारा प्रोसेस उसी तरह रहेगा, करना क्या है, डू को रिमूव कर देना, गायब कर देना, हटा देना है, बचा क्या नॉट, नॉट को जो कंजक्शन हम टू लगा रहे हैं उस टू से पहले लिखेंगे और बाकी प्रक्रिया जैसे वैसे करेंगे। क्लियर, तो डू को गायब कर दिए, नॉट को टू से पहले लिख दिए, और जो गो है उसको जहां है वहां, फिर बचा क्या देयर एज देयर इज, इसको चेंज करेंगे वाज रिस्क। ये हो गया इसका इनडायरेक्ट स्पीच। इसका एक और तरीका है, मतलब जब भी डोंट आए यानी डू नॉट आए, तो ये तो पहला तरीका होगा कि इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे, लेकिन इससे आसान तरीका एक तो है कि क्या करना है कि जब भी डोंट आए मतलब डू नॉट आए, तो सिंपल से काम करना है कि आंख बंद करके आपको सेड को चेंज करना है फॉरबिड में। किस में चेंज करना है, फॉरबिड में। ये आंख बंद करके भी कर सकते हैं आप। तो जब भी डू नॉट आता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को डायरेक्ट
फॉरवर्ड में चेंज करेंगे, फिर टू कंजक्शन लगेगा ही लगेगा, फिर डू नॉट जो है इन दोनों को रिमूव कर देंगे, मतलब हटा देंगे, बचेगा क्या हमारा गो देयर एज, देयर इसको बदलेंगे वाज में, और रिस्क, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। मतलब ये दोनों तरीका हमारा सही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, किस तरीके से इसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर। अगला सेंटेंस हमारा है कि द गाइड सेड फॉलो मी केयरफुली अदरवाइज यू विल लूज योर वे। तो गाइड ने यानी पथ प्रदर्शक ने कहा कि मुझे सावधानी से अनुसरण करो, था सावधानी से मेरे पीछे पीछे आओ, अन्यथा तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे, अपना रास्ता भूल जाओगे। तो क्या कर रहा है गाइड, सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है। तो क्या करेंगे इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हो जाएगा द गाइड, सजेशन दे रहा है तो सजेस्टेड, एडवाइज भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा। फिर क्या कंजक्शन अपना टू लगाना है, लगा दिए कंजक्शन, फिर बचा क्या फॉलो अब मी, पर्सनल प्रोनाउन है तो इसको चेंज करिए पीएनसी के अकॉर्डिंग, तो पी मतलब पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट है गाइड। ओके। नंबर ये सिंगुलर है तो गाइड भी सिंगुलर है। केस ये ऑब्जेक्टिव केस है तो गाइड के लिए ऑब्जेक्टिव केस निकालेंगे तो आएगा हिम, गाइड अगर लड़का होगा तो हिम, लड़की होगी तो हर। ओके। फिर बचा क्या केयरफुली, केयरफुली अदरवाइज यू। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन है तो इसको आप पीएनसी चेक कर लीजिए, पर्सन सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है कुछ नहीं तो हमें मानना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन है ऑब्जेक्ट नहीं है और हमें यू को सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना, तो हम मानेंगे। और मैंने बताया था कि आपको क्या मानना है, या तो हिम मानना है, या तो हर मानना है, या फिर देम मानना है। ओके। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि खास करके आपको हिम मानना होता है, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि आपको कभी कभी सेंटेंस में सेंटेंस को देख करके इसका अर्थ समझ करके इसके अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ सकता है। तो यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, देखिए अर्थ निकाल रहा हूँ मैं करें, पथ प्रदर्शक ने कहा कि फॉलो मी केयरफुली, सावधानी पूर्वक मेरे पीछे पीछे आओ, अन्यथा तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। अच्छा गाइड, गाइड समझ रहे ना, जो टूर वगैरह पे ले जाता है तो वो लीड करता है लोगों को, तो क्या गाइड अपने पीछे एक ही बंदे को आने के लिए बोल रहा होगा या फिर कई बंदों को आने के लिए बोल रहा होगा। मतलब मैक्सिमम टाइम चांस क्या है कि कई लोगों को ऐसा बोला होगा कि तुम सभी लोग सावधानी पूर्वक मेरे पीछे आओ, नहीं तो तुम अपने रास्ते से भटक जाओगे। तो कहने का मतलब कि बहुत सारे लोगों को बोला होगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को ही बोला होगा, लेकिन हो सकता है कि एक बंदे को बोला होगा, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे बंदों को बोला होगा। तो मैक्सिमम ये है कि बहुत सारे लोगों को लेके जाते होंगे, तो बहुत सारे लोग रहे होंगे तो सभी को बोला होगा कि सावधानी पूर्वक मेरे पीछे आओ, नहीं तो तुम अपने रास्ते से भूल जाओगे। तो बहुत सारे लोगों को बोला होगा, मतलब क्या है ऑब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल नंबर होगा। क्लियर। तो ऑब्जेक्ट हम क्या मानेंगे, प्लूरल नंबर का मानेंगे, तो क्या मानेंगे, देम मानेंगे। कहने का मतलब हम ऑब्जेक्ट मानेंगे तो देम मानेंगे, कंडीशन को समझ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, तो देम के अकॉर्डिंग हमें यू को चेंज करना। अब क्या करना है, यहाँ पे नंबर, ये कौन सा नंबर हुई, प्लूरल नंबर, तो ये प्लूरल मान ही लिए हैं। फिर केस की बात होती है, ऑब्जेक्टिव केस है कि सब्जेक्टिव केस है, तो केयर करिए कि यू विल, विल यानी हेल्पिंग वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस होता है, तो देम के लिए सब्जेक्टिव केस निकालेंगे तो क्या आएगा, दे। तो यू को चेंज करेंगे तो दे में चेंज होगा, विल को चेंज करेंगे तो वुड में, और लूज का लूज। फिर योर है पीएनसी चेक करिए, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब ये नंबर की बात करें तो प्लूरल है, क्योंकि प्लूरल है यहाँ पे, माने थे ऐसा हम लोग। फिर यहाँ पे केस रहेगा, केस कौन सा है वो, तो वो है पोसेसिव केस, तो देम के लिए पोसेसिव केस निकालेंगे तो आएगा दियर और वे, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा, मतलब क्या हो जाएगा, द गाइड सजेस्टेड टू फॉलो हिम केयरफुली अदरवाइज दे वुड लूज दियर वे, ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जाम्पल हमारा है, शी सेड डू नॉट डिस्क्लोज दिस सीक्रेट टू एनीवन। तो मैंने बताया कि जब भी डू नॉट आए तो दो तरीके उसके हैं। पहला तरीका ये है
कि जैसे प्रक्रिया होती थी रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड या एडवाइस या सजेस्टेड में बदलना, तो उस तरह बदलेंगे। मतलब क्या है कि उसने कहा कि इस रहस्य को किसी के सामने खुलासा मत करना, तो आदेश दे सकती है वो या फिर रिक्वेस्ट कर सकती है। मेरे हिसाब से यहाँ पे आदेश है, तो हो जाएगा सी ऑर्डर्ड। अब क्या मैंने बताया था कि डू नॉट आएगा तो डू को रिमूव करना है, नॉट को टू से पहले लिखना है। मतलब हमें कंजक्शन टू लगाना है तो टू से पहले क्या होना चाहिए, नॉट। तो नॉट टू बच्चा क्या, डिस्क्लोज दिस को चेंज करेंगे दैट में, सीक्रेट का सीक्रेट टू एनीवन। अगर इसका दूसरा स्वरूप देखना चाहे, इसको दूसरे तरीके से देखना चाहे, तो क्या करना है हमें, जब भी डू नॉट आए तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरबेड में चेंज कर देना होगा। तो हो जाएगा सी फॉरबेड, फिर कंजक्शन टू लगाना है। ऐसे कंडीशन में जब फॉरबेड लगाते हैं तो डू नॉट दोनों रिमूव हो जाता है, मतलब कि डू नॉट गायब हो गया, कंजक्शन बचा टू, बचा क्या, डिस्क्लोज दिस सीक्रेट, सॉरी इसको चेंज करेंगे हम यहाँ पे दैट, और इसके बाद सीक्रेट टू एनीवन। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। अगला एग्जांपल देखते हैं। लिखा कि द सर्वेंट सेड गिव मी सम मनी, आई वांट टू बाय सम क्लॉथ्स। चेंज करेंगे तो हो जाएगा द सर्वेंट। अब देखिए यहाँ पे भाव देख लेते हैं पहले। भाव क्या होगा, नौकर किसी से बोल रहा है, तो नौकर किससे बोलेगा, मालिक से बोलेगा। तो क्या करेगा, ऐसे में प्रार्थना करेगा, तो हो जाएगा द सर्वेंट प्रार्थना करेगा, मतलब रिक्वेस्टेड। ओके, फिर कंजक्शन क्या लगाना है, टू लगाना है। बाकी को चेंज करना, तो गिव मी पर्सनल प्रोनाउन है तो चेंज करेंगे पीएनसी के अकॉर्डिंग, तो पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सर्वेंट है, नंबर सिंगुलर नंबर, सर्वेंट भी सिंगुलर है। केस या ऑब्जेक्टिव केस है तो सर्वेंट के लिए ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे तो आएगा हिम, तो हिम बचेगा सम मनी। फिर क्या, आई, ये पर्सन प्रोनाउन है, फिर इसको चेंज करेंगे हम, तो पीएनसी मतलब पर्सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। नंबर ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। केस ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव था, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस है, तो सर्वेंट के लिए सब्जेक्टिव केस आएगा तो आएगा ही। फिर क्या, वांट, यहाँ पे देखिए ये टेंस है, आई वांट टू बाय सम क्लॉथ्स, मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहता हूँ। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो उसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब वांट है तो सेकंड फॉर्म लग जाएगा, वांटेड बचेगा टू बाय सम क्लॉथ्स। ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। तो ये रहा हमारा इंपरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्जन करना। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा आपको। अगर नहीं समझ में आया कोई चीज़ तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा। और ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।